हरियाणा के सोनीपत में कलरकों का अनिश्चितकालीन धरना शनिवार को 32वें दिन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन अभी तक सरकार प्रशासन से जो वार्ता हुई है उनमें सफलता नहीं मिली है। कलरकों की एक ही डिमांड है कि उनकी मांग को सरकार तुरंत पूर्ण करे तो वह भी काम पर वापस लौट जाएं। भाईचारा 35,400 लेके रहेंगे, 35,400 ले। एनसीआर सोनीपत से जो ये तस्वीरें आपके सामने नजर आ रही हैं, यहाँ कलरक अनिश्चितकालीन धरने पर डटे हुए हैं और आज आप तस्वीरों में यह भी देख सकते हैं कि काले कपड़े पहनकर कर्मचारी रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और महिला कर्मचारी भी इनके साथ डटी हुई हैं। सभी कलरकों की एक ही सरकार से डिमांड है कि उनकी 35,400 रुपये मासिक सैलरी की मांग को सरकार पूर्ण करे तो वह तुरंत काम पर लौट जाएंगे। सर, हमारी एक ही मांग है, मात्र 35,400, जिसके लिए हमारी सरकार ना तो ये दूंगी भाई सरकार ना तो हमारी सुन रही है। और आज हम ये ब्लैक डे भी मना रहे हैं। कालीन हड़ताल है, जब तक चलेगा, जब तक हमारी मांग पूरी होगी। सर, बात तो ये है कि मुखिया हमारे श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। हम अगर वो हमारे मुखिया हैं तो यहाँ की प्रजा, हरियाणा की प्रजा उनके बच्चों की तरह है। अगर बच्चे नाराजगी दिखा रहे हैं तो सरकार को शुद्ध लेनी चाहिए। सरकार बिल्कुल आंखें बंद करके, कान बंद करके बैठी हुई है। इतने दिनों से आज 32वें दिन में हमारी हड़ताल पहुंच चुकी है, पर सरकार हमारी कोई सुध नहीं ले रही है। दूसरी रही बात दूसरी पार्टियों से विधायकों के आने की, तो हम उनके साथ अब तक हमने उनके साथ मंच साझा नहीं किया है, क्योंकि बच्चे हैं, सरकार से नाराज है। यही सरकार हमें देगी 35,400, क्योंकि सरकार ने मानना है कि हमारी मांग जायज है। बाकी कोई भी अगर समर्थन देता है तो मोस्ट वेलकम है। और आज धरने का 32वां दिन है जी, और हमने सरकार को बता दिया है काले कपड़े पहन के भी कि हम यूं ही बैठे रहेंगे, या तो हमारी जल्दी से जल्दी मांग पूरी कर दे। और एक ही मांग है, और तो हम मांग ही नहीं रहे। और देखो, हमारी वेतनमान की बिल्कुल ये नहीं है कि हमें बहुत ऐसा मांग रहे हैं कि हमने तो 1 लाख मांग दिए या हमने तो 1.5 लाख मांग दिए। हमारी ये 35,400 की मांग है, और जब तक हमारी सरकार नहीं सुनेगी हम बिल्कुल ऐसे ही हमारा धरना ऐसे ही नहीं चलता रहेगा, कोई कामकाज नहीं करेंगे। बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार को बताना चाहता हूं कि आज हमारी हड़ताल का, अनिश्चितकालीन हड़ताल का 32वां दिन है और भूख हड़ताल का 15वां दिन है। और हम अपनी जायज़ मांग, एकमात्र मांग 35,400 के लिए डटे हुए हैं। जब तक हमें हमारा हक नहीं दिया जाएगा, हम इसी प्रकार अपने आंदोलन को और व्यापक करते रहेंगे। अभी हमने राज्य स्तरीय निर्देश अनुसार थाली बजा करके, पुतला फूंक करके और आज काला दिवस मना रहे हैं, सरकार को जिताने का काम कर रहे हैं। अगर सरकार आगे भी नहीं मानती है तो आंदोलन को और ज़्यादा व्यापक रूप दिया जाएगा। जनता के बीच जाकर हम अपनी मांग को सबके सामने रख चुके हैं। जनता हमारे बीच आ रही है, अलग अलग मांगों से, कापों से जो है हमें समर्थन मिल रहा है। जनता हमारे बीच है। सरकार ने जो हमारे जनता के और लिपिकों को बिड़ाने का जो कोशिश की थी वो उनकी नाकाम हो गई है। तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि समय है अब भी सरकार के पास, नहीं तो हम और ज़्यादा व्यापक रूप लेंगे आंदोलन को करने का। जी, आज धरने का 32वां दिन है। आज राज्य कार्यकारिणी के दिशा निर्देश अनुसार आज हम ब्लैक डे मना रहे हैं। साथ ही काले कपड़े पहन के, काले परिधान में सरकार के प्रति रोष जता रहे हैं। धरना हमारा लगातार जारी रहेगा और हम सरकार को बताना चाह रहे हैं कि हम आपसे कोई नाजायज़ मांग नहीं कर रहे हैं। हमारी एकमात्र जायज़ मांग है 35,400, और सरकार इस बारे जल्दी सुध ले ले, ठीक है। और ऐसी अगर कोई बात है, अगर सरकार को लगता है कि ये मांग जायज़ नहीं है तो सरकार इसको नाजायज़ ठहराए। आज 32 दिन हो गए हैं। धरना स्थल के ऊपर हर दिन अलग अलग प्रक्रिया करने लग रहे हैं, और आज ब्लैक डे मनाया गया पूरे हरियाणा के अंदर। इसी प्रकार से पुतले भी फूके गए हैं। अब जिस प्रकार से यहाँ पे इनको तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, इनके बीच में जो कि फूट डालने का काम करिए सरकार। और हम तो ये देख रहे हैं कि विपक्ष पार्टी वाले आम के हमारे धरने के बीच में यहाँ पे उनका समर्थन करने लग रहे हैं।
अगर इस भाईचारे के धरने स्थल की तरफ से भी अभी ये इनकी जायज़ मांग है 3500 की, ये इनको दे दी जानी चाहिए। आज निश्चितकालीन हड़ताल का हमारा 32वां दिन है, लेकिन सरकार जो है किसी भी प्रकार से लिपि को भी जो 35,400 की मांग है उस पर कहीं पर भी कोई अच्छे सा कोई रुझान सरकार का नहीं आया है। उसका विरोध में हम एक ब्लैक डे मना रहे हैं कि सरकार जो हमारी मांग है उस पर गंभीर नहीं है। हम 32 दिन से लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कहीं पर भी कोई जूर नहीं रेंग रही है और हम इस आंदोलन को बड़ा करते जा रहे हैं और हम आगे जनता के पास भी जाएंगे। हर वर्ग इस सरकार में परेशान है और लिपि को एक साथ तो सोतला व्यवहार कर रही है सरकार और हम इस सरकार का इस प्रकार से विरोध कर रहे हैं। काले कपड़े पहन के एक जी आए थे, वो ओनली हमारी 35,400 पे बात रख के गए हैं और उन्होंने जो भी बात रखी है हमारी 35,400 पे हमने उनको स्पष्ट किया है कि ये पिछली हुड्डा सरकार ने हमको भरोसा दिया था लेकिन उन्होंने भी पूरा नहीं किया। तो हम चाहते हैं कि हमारी बात जो है विधानसभा के सत्र में 35,400 की उठाई जाए और ये मुद्दा गंभीर मुद्दा समझा जाए। तो ये कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं हमारी मांग को अनसुना किया था, जिसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगता है। 10 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं आई है। आज आंदोलन का 32वां दिन है और आज हमारे सभी साथी काले कपड़े पहन के सरकार को अपना रोष प्रदर्शन प्रकट करना चाहते हैं कि 32 दिन हो गए सरकार हमारी मांग की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि हमारी मांग काम के अनुरूप जायज़ है और हम अपनी मांग मनवा के ही रहेंगे और जब तक सरकार नहीं मानती हमारा कोई भी कर्मचारी यहाँ तरह से उठकर नहीं जाएगा। और हमारी तथ्यों के आधार पर मांग है सर, कोई वैसे हवा में तीर नहीं है। हमारे तथ्य हैं 1957 से सारे हमने दे रखे हैं और उसी के अनुरूप हमारी जायज़ मांग है और हम अपना हक ये ले करेंगे सर। 2024 चुनाव नज़दीक हैं तो अब विपक्ष और कांग्रेस के नेता भी यहां कलरकों के धरने पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। शनिवार को गोहाना से कांग्रेस विधायक जगबीर सिंह मलिक यहां पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर उनकी सरकार आती है तो वह कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन विधायक जी यह जरूर भूल गए कि 2024 का चुनाव तो जरूर है, लेकिन जब कांग्रेस की 10 वर्ष की सरकार यहां रही उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। देखिए, इस महंगाई के दौर में इनके वर्कलोड को देखते हुए इनको सारा काम डे नाइट इनकी ड्यूटी कर दी है। जब भी डाटा मंगाना होता है वो टाइम करते हैं और टाइम तो सरकार देती नहीं, लेकिन इनका वेतनमान जो है बढ़ाने के लिए संघर्षरत है और हम समर्थन करते हैं। पहले भी विधानसभा में मैंने इसमें समर्थन किया था और अब भी आने वाले समय में इनका समर्थन करते हैं और इनका वेतन की मांग जायज़ है, तो इसलिए इनका समर्थन देने के लिए आज यहाँ में। और 10 साल तो कांग्रेस की भी सरकार रही तब शायद बढ़ जाना चाहिए था। डिमांड जो है ना, आप ये समझते एक दिन में और किसानों की डिमांड कब से संघर्ष करें? 1800 कितने से संघर्ष करें? 1839 से किसान संघर्ष कर लिया अपने आपको के लिए और आज तक कब तैयारी आगे भी करते हैं। ये खत्म थोड़ा ये तो ये संघर्ष के बाद दूसरा संघर्ष खत्म होगा, ये चलता प्रोसेस है। और जब पूरा हो जाए कांग्रेस पार्टी अभी सत्ता में आती है तो इनकी मांग पूरा करेगी। अच्छा, फिर इनकी और मांग आ जाएगी। अभी ये थोड़ा कि एंड ही होगा। विधानसभा का 70 में विधानसभा पीछे भी मैंने विधानसभा में इनकी मांग उठाई थी ना, उठाई। कांग्रेस पार्टी सारा से इनका हर रूप से समर्थन करती है और इनका विधानसभा में आगे सरकार आएगी तो इनकी मांग एकता, कर्मचारी एकता, हमारा भाईचारा 35,400 लेके रहेंगे। इस दौरान कांग्रेस से संबंधित विधायक भी अब धरना स्थल पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। लेकिन जब उनसे यह पूछा जाता है तो कि कांग्रेस का भी 10 साल का शासन रहा लेकिन मांग कलरकों की जब भी थी और आज भी है, तो वो कहते हैं कि अब विधानसभा में मुद्दा उठाया जाएगा और कांग्रेस कलरकों का समर्थन करती है। लेकिन कलरक भी कहते हैं कि उनका समर्थन जरूर कर रहे हैं, लेकिन डिमांड तो कांग्रेस के शासनकाल में भी थी।
राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।